हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है कर्मा। जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है, अपने तरीके से लीजिएगा। मेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा, फीमेल हैं तो अपने तरीके से लीजिएगा। टॉपिक है हमारा कि क्या वो अपना कर्मा फेस करेंगे। पार्ट 1 होगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। क्या वो अपना कर्मा फेस करेंगे? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। क्या वो अपना कर्मा फेस करेंगे? अच्छा, ज़रूरी नहीं है ये लव लाइफ के अकॉर्डिंग ही हो। समटाइम आपकी फैमिली में बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, आपके दोस्त होते हैं जो कि दोस्ती का रिश्ता ख़त्म करके अक्सर दुश्मनी में चेंज हो जाता है, XYZ। तो ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग लव लाइफ से ही रिलेटेड होगी। बस ये है कि जिसने भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत किया है तो क्या वो अपना कर्मा फेस करेंगे। ओके जी, फर्स्ट वन, पार्ट 1 है यू। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो आपकी ही एनर्जी से स्टार्ट हो रही है। नंबर 32, आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। नंबर 41, स्पिरिचुअल मैसेज। नंबर 7, काम। नंबर 10, कम्युनिकेशन। नंबर 11, डुअलिटी। अच्छा जी, कुछ इमेजेस इसकी ऐसी हैं कि हाइट कर दें। नंबर 2, हेल्प। अच्छा जी। नंबर 6, हैप्पीनेस। नंबर 21, बर्डन टू टीयर्स। अच्छा जी। एंड द लास्ट वन इज़ नंबर 35, मैसेज ऑफ पीस। देखें, अगर हम बात करते हैं किसी ने भी आपके साथ कुछ किया है, क्या वो अपना कर्मा फेस करेंगे? एज सून एज पॉसिबल आपको बहुत सारी इंडिकेशंस मिल जाएंगी। कार्ड्स आई थिंक कि आपको सही से विजिबल हो। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप तो सेफ एंड सिक्योर हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल मैसेजेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ज़रिए आपको तमाम चीज़ों से सेफ कर दिया गया है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी एक पुरसुकून ज़िंदगी की तरफ जा रही है। इस चीज़ से तो अपने आप को बिल्कुल ही सेटिस्फाई रखें। क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट डिवाइन से चल रही है। दो रिश्तों में अलहदगी कब आती है? उसी सूरत में आती है जब एक की इंटेंशंस आपके साथ अच्छी नहीं होती। कोई ड्यूल पर्सनैलिटी, ड्यूल फेस के साथ आपके साथ मीटअप में होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे डुअलिटी का कार्ड देखें, बेशक आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ या पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ आप सामने वाले को गार्ड कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन सामने वाला कंटिन्यू आपसे रिसीविंग एनर्जीज़ में रहा विद द हेल्प कार्ड। यानी कि उसको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी खुशियों को एक्सटेंड करने के लिए आपसे मदद दरकार थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डुअल पर्सनैलिटी, जिसने डुअलिटी के साथ आपको डील किया, उसी डुअल पर्सनैलिटी के साथ यानी कि इनको कर्मा मिलेगा, बर्डन टू टेयर्स। और उस वक्त वो दुखों का बोझ इतना होगा जो कि वो कैरी नहीं कर पाएंगे। विद द मैसेज ऑफ पीस, अपनी ज़िंदगी में अमन ढूंढने की कोशिश करनी, लेकिन अमन उनको ना मिल पाना, यानी कि सुकून ना मिल पाना, रिलैक्स ना हो पाना। तो अगर ये चीज़ तो कंफर्म है, अगर कोई डुअल पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ है तो इट्स मीन कि उसने अपना कर्मा फेस करना ही करना है। डिवाइन उसको ऐसे ही लोगों में लेके चले जाते हैं जहाँ पे उसको पता चल सकता है कि उसने कैसा किसी के साथ किया है और कैसा उसके साथ हो सकता है। अच्छा, अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे एनर्जी ऐसी क्यों निकल कर आई है। अच्छा जी, हम पहले चेक करते हैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी क्यों निकल कर आई है। किस किस्म की चीज़ें हुई हैं जिसका कर्मा इस फॉर्म में आ रहा है, ताकि उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिचुएशन है और आपसे रेजोनेट कर रही है। ओके जी, किस टाइप्स की एनर्जी रही जिनका ये कर्मा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा जी, द हर्मिट, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आपका टकराव एक ऐसे इंसान से हुआ
मेल है या फीमेल, 7 ऑफ सोर्ड कार्ड, जो कि एक मफाद परस्त पर्सनैलिटी थी, ठीक है। उसकी किस्मत का अपना साइकिल अच्छा नहीं चल रहा था, और एक ऐसा इंसान जिससे आप इक्वल गिव एंड टेक डिमांड करते ही रह गए, लेकिन इस इंसान ने आपको ऐसे वक्त में छोड़ा जिस वक्त इसको पता था कि आपके पास कोई नहीं है सिवाय इसके। अगर ये उस वक्त में चाहता तो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकता था, ऐसी क्लैरिटी उसके माइंड में थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं विद द हर्मिट कार्ड, एक ऐसा इंसान जिसने आपको दुनिया से काटा, रिश्तों से काटा, लोगों से काटा, आपकी किस्मत आपके फेवर में काम कर रही थी, इसने आपकी किस्मत का साइकिल बदल दिया। यानी कि इट्स मीन के वो खुद अपनी ज़िंदगी में स्टक था, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था, और इस पर्सनैलिटी ने आपका भरपूर सहारा लिया। ये बंदा मटीरियलिस्टिक हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, बिग पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर मटीरियल्स की मैं एनर्जी देख रही हूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इट्स मीन कि ये इंसान हमेशा आपसे रिसीविंग एनर्जीज़ में रहा, ठीक है, जबकि आप सेंस कर गए थे कि इसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं हैं और ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख के चलने वाला है। इसने काफ़ी आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन लगा के रखी, आपके होते हुए थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट करके रखा, लेकिन आपको पता नहीं चलने दिया कि ये कहाँ को जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है। विद द 7 ऑफ कप्स, डिफरेंट ऑप्शंस इसने एक्सप्लोर किए अपनी लाइफ में, और ये तमाम चीज़ें आप सेंस कर गए थे, लेकिन ये फिर भी आपसे हाइड कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था या कर रही थी। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे, एक विजडम ओरिएंटेड इंसान, जैसे कहते हैं ना कि तमाम नेगेटिविटी इसके अंदर थी। विद द 4 ऑफ कप्स कार्ड, आपसे एक हिडन रिलेशनशिप बना के रखा इसने पब्लिक नहीं होने दिया चीज़ों को, और आपसे छुप के इसके काफ़ी सिनेरियोज चलते रहे। हो सकता है इस पर्सन के माइंड में हो ओवरसीज़ रहना जाना, इसको बहुत शौक़ था पब्लिक आई में आने का, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रोथ चाहिए थी, और यहाँ पे मैं कम्प्लीटली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कह सकती हूँ विद द 6 ऑफ सोर्ड कार्ड के इस इंसान ने आपको ऐसे टाइम पे छोड़ा जब इसको इस चीज़ का रियलाइजेशन था कि इस वक्त अगर इस बंदे या इस बंदी की लाइफ में मैटर करता हूँ तो वो सिर्फ मैं हूँ, और बहुत ही मुश्किल हालात में, जिसे मैं कहती हूँ यहाँ से वॉक अवे करता हुआ ये मुझे नज़र आ रहा है। और इसने बाकायदा, जैसे वो कहते हैं ना कि किस्मत को झंझोड़ देना, वो वाली एनर्जी है विद द हर्मिट कार्ड। अभी भी आपको इस चीज़ की क्लैरिटी है, लेकिन आप बहुत पहले इन चीज़ों को सेंस कर गए थे कि ये क्या मामला आते हैं। यानी कि बिल्कुल मैं यहाँ पर वो तकलीफ़ देख सकती हूँ कि एक फ़ीमेल की शिप को एक जिसे हम कहते हैं कौवे घसीट के लेके जा रहे हैं, यानी कि एक ऐसी एनर्जी कि जिसने अपने आप को हालात के धारे पे छोड़ दिया था कि इसको पता था कि अब तो मेरी कश्ती को डूब ही जाना है, लेकिन किसी गैबी ताकत ने, किसी गैबी मदद ने आपको घसीट के पार लगाया है। और होता भी यही है। देखें, सम टाइम आप किसी से डिमांड कर रहे होते हैं कि मैंने अगर इसको बुरे वक्त में सर्व किया है तो ये भी मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन आपको ऐसे ही हालात में पता चलता है कि एटलीस्ट आपको इतना तो रियलाइज़ हो गया कि मेरी लाइफ बिल्कुल स्टेबल थी, तमाम चीज़ें ठीक थी। अगर मेरी लाइफ में मेरी किस्मत का सिनेरियो किसी ने चेंज किया है तो वो ये पर्सन था। क्यों? क्योंकि देखें, जिनकी लाइफ ख़ुद की स्टेबल नहीं चल रही होती वो आपकी लाइफ का भी कबाड़ा कर जाते हैं। आपको ये चीज़ पता थी कि अगर आप इसको पैम्पर करते हो, आप इसको सपोर्ट करते हो, तो आपके लिए ये अच्छा दोस्त, अच्छा पार्टनर XYZ ये साबित हो सकता है। लेकिन इस इंसान ने उल्टा आपकी किस्मत का साइकिल बदल दिया, ठीक है। जहाँ पे आपको सर्व करने की टाइम था, जहाँ पे आपको प्रोवाइड करने का टाइम था, वो तमाम चीज़ें जो हैं इसने आपसे खींच ली। यानी कि आप सेंस नहीं कर सकते थे कि इतने बुरे वक्त में या इतने मुश्किल हालात में ये मुझे छोड़ सकता है। आई थिंक कि मुझे तो इस एनर्जी को और एक्सटेंड करना चाहिए। पार्ट 1 है, पार्ट 2 से हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।